नहीं, क्योंकि खाने पीने की बात हो रही थी तो हम जानना, खाना वाना बनाते हैं आप? हाँ सर, कम बनाती हूँ पर बनाती हूँ। आपको मालूम नहीं कि आप झूठ बोल रही हैं? पीछे से आपकी जो बहन, उन्होंने देख लिया हमने आपको अभी। बहुत इंस्पिरेशन ले रही थी आप उनसे, हो गया नतीजा यही। ओके, वो तो कह रहे नहीं आता आपको खाना बनाना। नहीं सर, कम बनाती हूँ शादी के बाद, शादी के पहले नहीं, तो ये नहीं है, इसका पता नहीं है। कम बनाती हूँ का क्या मतलब होता है? सर जैसे घर पे तो कुक आती है, तो सुबह को तो सर ऑफिस वगैरह जाना रहता है तो टाइम नहीं मिलता है, तो सुबह का तो वो टिफिन करके देती है, पर शाम को कभी कभी मेरी इच्छा हो जाती है तो खाना बनाती हूँ मैं शाम को। बट थोड़ा सर जब भी मतलब परिवार के लिए, जैसे हस्बैंड के लिए खाना बना दिया, सर इट्स ऑल हमेशा अच्छा ही बनता है। आई डोंट नो वो प्यार है या जो भी है, पर जब मैं खुद के लिए बनाती हूँ सर। शर्म के मारे दोनों ने अपनी आंख बंद कर ली। इस कुर्सी पर बैठ करके नहीं सर, आप मत सुनिए उसकी बात। सही जवाब देने के अलावा सही बातें भी की जाती। पीछे बैठे दोनों को कर रहा था सर ये गलत। अच्छा ठहर जाइए, आप बोलिएगा मत। पतिदेव जी, प्रणाम करता हूँ आपको। इनके बनाया हुआ भोजन जो है वो कैसा होता है? एकदम स्वाद अनुसार होता है। हाँ जी? एकदम स्वाद अनुसार। पतिदेव है आप तो तारीफ ही करेंगे। मुझे पूछोगे कुछ अलग जवाब वरना मिलेगा। मुसीबत इनसे हो अलग। जाएगी जब आप घर जाएंगे अभी। ओके, श्रुति ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे, हाँ। मिले कैसे थे भाविक आपको? ओके सर, वो फ्रेंड के फ्रेंड थे, फ्रेंड के फ्रेंड है अभी भी। पर हम जब यूजुअली क्या सर, इंडियन मैरिजेस में मैरिज होते हैं, पर आजू बाजू भी बहुत सारी इनफॉर्मल शादियां भी हो जाती हैं। क्योंकि इंडियन मैरिजेस में पेयर्स भी बनते हैं, पेयर्स बनाए भी जाते हैं, तो हमारी भी कहानी कुछ ऐसे ही शुरू हुई। तो सर हम भी वैसे ही मिले थे फ्रेंड की शादी में, तो फिर उनको तो लव एट फर्स्ट साइट ही हो गया था। वो सर हिला रहे हैं ऐसे। यस सर, ऐसे पॉजिटिव सर। पर सर ये आपकी गलती नहीं है, हम समझ गए। भारतवर्ष में ये आम एक हैबिट है, कुछ भी पूछे मतलब हाँ। हाँ। विदेश में जाइए तो समझते अरे हमने पूछा था तुमसे, तुमने तो कहा नहीं। ये इधर इधर हिलती हम लोगों की खोपड़ी इधर उधर। पर मैंने तो उनको मतलब देखा भी नहीं था, तो फिर उन्होंने उनको फ्रेंड को पूछा कि ये कौन है, तेरी दोस्त है? तो हाँ, ये मेरी कॉलेज की दोस्त है। अरे ठीक है, मुझे तू अब दूसरे तेरे प्रसंगों में भी इसको बुलाना वगैरह। अरे भाई नहीं है, मेरे उसमें लिस्ट में नहीं है। नहीं तो बुला इसको। मेरी हमसे होने वाली है वगैरह, आगे जो भी कार्यक्रम है शादी के। तो फिर उन्होंने उनको, मेरा जो फ्रेंड निश्चित है, तो निश्चित को उन्होंने कि भाई वो आ रही है कि नहीं डबल कंफर्म किया। अगर मैं लेट थी तो निश्चित तू फोन करवाता था कि तू कहाँ है, तू आ भाई। मतलब मेरा निश्चित भाई, तू कब से इतना सीरियस हो गया हमारी फ्रेंडशिप को लेके? तो फिर अचानक कैसे ही आपको दबाव डाला कि आप इनके साथ? थोड़ा तो मैं समझी, मेरा ठीक है होगा, छोड़ो। तो फिर हम सर वैसे ही फ्रेंड्स बने, फिर बेस्ट फ्रेंड्स बने, बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। एंड देन सर फिर उसके बाद विवाह हो गया। प्रपोज किया था। भाविक भाई साहब, आप आजकल कर क्या रहे हैं? सर मैं भी एडवोकेट हूँ, कॉर्पोरेट एडवोकेट। दोनों आप लोग हाँ जी। ओहो सर, ये बड़ी गंभीर समस्या हो गई है। दो ठो वकील बैठे हैं यहाँ पर। हमें समस्या का हल भी घर पे ही निकालना पड़ता है, वही हमारा घर भी है, कोर्ट रूम भी है। यही हम सोचने वाले थे कि घर के अंदर कोई अगर मान लीजिए समस्या आ जाए तो कैसे आप लोग उसको डील करते हैं? आप उनसे पूछते होंगे क्या किया जाए, कौन सा आंकड़ा लगेगा, कौन सा सेक्शन लगेगा, ऐसे बातचीत होती होगी आपस में। अगर ऐसा हो जाए कुछ, क्या है सर, पति पत्नी में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, उस समय सर वकालत चलती है? वकालत चलती है? सर मैं ही जज हूँ। वो शांत बैठे हैं, आप सर हिला रहे हैं। सर आपको भी जवाब पता है इसका क्या है? हाँ, धन्यवाद आपका। अच्छा, एक और चीज ऐसे ही पूछ रहे हैं, कैसे आपने इरादा किया कि आपको केबीसी में आना है? सर केबीसी में आना तो सबका ड्रीम है, ठीक अच्छा। है। आई मीन लाइफ टाइम में एक बार मौका मिले तो। पर मैंने सच बोलूं तो ट्राई नहीं की थी।
ओके तो मैं दुकान में गई, जो इस्त्री थी वो मैंने खरीदी, तो तभी उन्होंने कहा कि हमारा एक ये चल रहा है व्हाट स्कीम चल रही है कि अगर आप अपना नाम लिखाते हैं तो यू माइट बी द लकी वन, अगर आप 1 ऑफ द 10 कंटेस्टेंट्स में आप आ सकते हो। लाइक ठीक है लिखा लो नाम, तो वैसे भी आने नहीं वाला है, इतने सालों से सब ट्राई कर रहे हैं, तो लिखा लिया 1 महीने पहले कुछ। तो फिर मुझे फोन आया 2 हफ्ते पहले कि ऐसा ऐसा है। सो मैंने सोचा ठीक है भाई ले लो जो भी चाहिए आपको। तो फिर 3 दिन पहले सर फोन आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो। सो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसा फोन है, नहीं स्कैम है क्योंकि सर हम एडवोकेट्स हैं तो हर चीज को थोड़ा शक की नजर से ही देखते हैं कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ तो हम क्या ढूंढ सकते हैं। सो हमने तो यही सोचा कि भाई स्कैम है, क्योंकि बहुत सारे आजकल जैसे सर आप भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि भाई बच के रहिए, सतर्क रहिए वगैरह, तो ये भी हमें लगा। पर वो जो बोल रहा था तो वो मैंने दुकान में सब मैंने वो ही दिया था जो वो बोल रहा था। भाई मैंने बोला नहीं इतना तो वो खुल्लम खुल्ला तो इंफ्रिंजमेंट नहीं करेगा कि नेम ऐसा कर दे। तो फिर सर वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी, मतलब वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड ड्रीम्स में भी नहीं था, एंड इट जस्ट केम। और सर आपका डायलॉग तो जैसे आंख मूंद के आपके इंतजार में बैठे थे और छम से कोई आ जाए सर ऐसे और इतने में सर छम से केबीसी का कॉल आ गया और मैं सर तब से ही ब्लैंक, खुशी भी है डर भी है, इतना सब मतलब पता नहीं। आपने अपना व्यवसाय जो चुना है बिल्कुल सही चुना। आपकी छोटी बहन जो है ना वो बार बार अपने आपके पतिदेव से खुशबुदा करके कुछ बोलती रहती है और पता नहीं क्या बोलती है, लेकिन उसके बाद जो भी होता है उत्तर बहुत जोर से ताली बजाती है। ये जितना जीतेगा आप सब उनके पास जाएगा क्या? नहीं सर मतलब वो तो हक है उसका, वो जो लेना चाहे। अच्छा अभी आपकी जो बहन थी बोल रही थी, आपसे बोल रहे हैं हम कि जब वो खाना पकाती हैं तो उनके पतिदेव को बहुत अच्छा लगता है, तो आपकी बहन जो है वो भी खाना वाना बनाती है कि नहीं? सर उसको एक टमाटर भी दे दो तो वो बोलेगी कैसे काटते हैं। उसको बोल दो कि आलू भाप दो तो भापना क्या होता है, उसको सर वो किचन का के भी नहीं आता है। मुझे वो अगर मुझे बोल रही है सर वो तो यार मतलब अब चलेगा भूखे रह जाएंगे हम, बस तू मत पका। उसके साथ सर वो हाल है। टमाटर और आलू ही आपने क्यों चुना? क्योंकि सर वो बेसिक है, वो तो किसी को भी आता है, वो भी इसको नहीं आता मैं है आपको सर। बता दूं ये टमाटर को काटना कोई आसान काम नहीं है, तो है कि नहीं? तो है ना? चलिए ये आपस में बहनों के बीच चलता रहता है। रुपया मिल जाएगा आपको, घबराइए मत।